आज के किचन में मैं बना रही हूँ इफ़्तार के लिए पालक के पकोड़े, जो बहुत ही कमाल का टेस्ट है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी शगुफ्ता और आप देख रहे हैं शगुफ्ता की ज़ायक़ों का सफ़र। आज आपकी शगुफ्ता क्या बना रही है? आज हम बना रहे हैं इफ्तार के लिए पकोड़े, आलू प्याज और पालक के साथ, वो भी बहुत ही कमाल के और मज़े चटखारेदार, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नरम और जूसी। तो यहाँ हमने ली है पालक एक गुट्टी, इसकी हम बारीक बारीक कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब मैं इसकी करूँगी बारीक बारीक कटिंग। आप अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा चीज़ें ले सकते हैं। हमारी तो छोटी सी फैमिली है, तो बस थोड़े से बनाएंगे रेसिपी के लिए और इफ्तार के लिए। तो आज किस किस का रोज़ा है, कौन सा रोज़ा है, ये मुझे आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। कहाँ से मेरी वीडियो देखी जा रही है, अपना नाम, अपने शहर का नाम मुझे बताएं। जो मुझे बताएगा फिर मैं भी उसको बताऊंगी, ठीक है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। इसकी मैं कटिंग कर लूँ पालक की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखें, कटिंग करने के बाद इसको अच्छे से मैंने वॉश किया है, पानी भी इसका देखें सारा निकल गया है। और अब मैं डालूँगी इसमें वापस, और अब इसमें डालेंगे हम बेसन। बेसन हमने पहले से छान के स्टेप की भरा हुआ है इसमें। और 3 4 और ये 5 चम्मच हमने ये वाले बेसन के डालने हैं, ठीक है। बेसन डालने के बाद यहाँ 4 हरी मिर्चें वो मैंने कटिंग कर ली है, वो मैं इसमें डालूँगी। इसके साथ जायका बहुत मज़े का आता है। दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी कलर के लिए 1 टीस्पून, ज़ीरा, सूखा धनिया 1 चम्मच भरकर, काली मिर्च, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका जो फ्लेवर है, इसका जायका है, ये बहुत मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं काली मिर्च भी डालती हूँ। टी पौष्टिक होती हैं, हमें पता होना चाहिए। ये है मीठा सोडा, ऊपर से इसको क्रिस्पी और अंदर से इसको जूसी बनाएगा, बहुत ही मज़े का इसका। और जो मीठा सोडा मैंने डाला है वो 2 चुटकी था, और हाफ़ टी स्पून में डाल रही हूँ चिकन पाउडर। इसके साथ इसका जायका बहुत ही कमाल का आता है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है एक बार। और अब मैं सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँ। और इस तरीके से ये देखें, बग़ैर पानी के मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। इस टाइम पे आप इसको ला के पैकेट बना के भी रख सकते हैं, डिब्बों में पैक करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से ये 1 हफ़्ता आराम से निकल जाएंगे। इफ़्तार के टाइम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आप इसको निकालें, हल्का सा पानी का इसको छींटा लगाएं और इसको मिक्स करें और पकौड़े बना लें। ये आप 15-15 दिन भी रख सकते हैं, हफ़्ता भी रख सकते हैं। इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसको रख लेंगे। क्योंकि मुझे अभी बनाने हैं, तो मैं अब इसमें पानी डालूंगी थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दूँगी। ये देखें, मैंने बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डाला। ये देखें अभी कितना थिक और गाढ़ा गाढ़ा सा है, क्योंकि मैं इसको अभी 15 से 20 मिनट रखूँगी, तो प्याज और आलू अपना पानी छोड़ देंगे, ठीक है। अब आधा घंटा इसको, 15 से 20 मिनट इसको रेस्ट देते हैं, फिर इसको फ्राई करते हैं। देखें जी, जब मैंने उस टाइम पानी डाला था ना इसमें, तो कितना गाढ़ा था। अब देखें प्याज और आलू ने पानी छोड़ा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, परफेक्ट। कोई इसमें पानी अलग से नहीं है, वरना इतना पानी इसके ऊपर आ जाता है। आधे घंटा इसको मैंने रेस्ट दिया है, और अब इसके निकालेंगे हम पकोड़े, मज़ेदार चटखारेदार। जी माशाल्लाह, पकोड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं अपना, और इसमें 3 से 4 मिनट लगेंगे टोटल। इसको मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मीठा सोडा डालने का ये फ़ायदा होता है प्यारे दोस्तों, कि ये अंदर तक से कुक हो जाते हैं, अंदर तक इसके आयल जाता है, और वो हार्ड और सख्त नहीं बनते, वो खाने में मज़े के नहीं लगते। तो जब हम मीठा सोडा डाल लेते हैं, तो अंदर तक ये पक जाते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ही जालीदार बनते हैं, मज़ेदार और चटखारेदार। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखिए जी माशाल्लाह, पकोड़े हमारे हो गए हैं बनकर तैयार।
अब इसको हम निकालेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पकोड़े बनकर हो गए हैं तैयार। देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह पकोड़े बनकर हो गए हैं तैयार, पालक आलू और प्याज के। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़े के और कमाल के ये रेसिपी है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी, मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। ये आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत दिया हुआ इनाम होता है। और अगली वीडियो तक शगुफ्ता को दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें अपना और अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।